तो सब कुछ हमने बता दिया, लेकिन एक टॉपिक आपका छूट गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न। आज की इस वीडियो में 40 से 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हम लेकर आए हैं, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं थे दोस्तों। इसको हम चाहते तो कल की वीडियो में आपको बना सकते थे, लेकिन इसको हमने आज 1 घंटा जब आपके पास बचा है तब इसको हमने क्यों दिया, इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है। आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, 40 से 50 क्वेश्चन अगर हम आपको बताते तो कल सब कुछ भूल जाता, आपको एक भी याद नहीं रहता। अब आपके पास 1 घंटा बचा है, इस 1 घंटे में हमने इसलिए बताया कि जो भी चीजें आप अगर पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। जैसे आप ये पढ़कर जाओगे 40 से 50 क्वेश्चन, तो बोर्ड एग्जाम की में जब आप बैठोगे तो सब कुछ आपको याद रहेगा, उतनी देर में कुछ भी आपको नहीं भूलेगा। तो इसीलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लास्ट में लेकर आए हैं दोस्तों। बहुविकल्पीय प्रश्न हर साल बदलते रहते हैं, इसलिए 40 से 50 क्वेश्चन लाने की जरूरत पड़ी, वरना 10 ही क्वेश्चन में निपटारा इसका कर देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिना समय गवाते आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद पेपर देने जाओ। यही सब चीज प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता है कौन है रचयिता? 4 लेखक, 4 ऑप्शन आपके पास है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, अष्टयाम के रचयिता है कौन है रचयिता? पहला इसमें है गोकुलनाथ, दूसरा है वल्लभाचार्य और तीसरा है नाभादास, चौथा है तुलसीदास। तो इसका सही जो ऑप्शन है अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। और सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आवारा मसीहा के रचनाकार है कौन है रचनाकार? अज्ञे जी है या फिर विष्णु प्रभाकर जी या फिर मोहन राकेश या फिर यशपाल। तो आवारा मसीहा के जो रचनाकार है वह विष्णु प्रभाकर जी है, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित है उसको आपको बताना है। इसमें पृथ्वीपुत्र, सरस्वती, इंदु, ब्राह्मण, ये 4 पत्रिका दिए गए हैं। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है बाबू उस सरस्वती है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है, आनंद कादंबनी के संपादक है कौन है? आनंद कादंबनी के संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन और अज्ञे। तो आनंद कादंबनी के जो संपादक हैं वह बद्रीनारायण चौधरी यानी प्रेमधन जी हैं दोस्तों। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो इसमें हो जाएगा का है डायरी, दूसरा है गद्य गीत, तीसरा आत्मकथा और चौथा है नाटक। जो क्या भूलो क्या याद करो, ये आत्मकथा विधा की रचना है, ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि है कौन है? रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि पहला है घनानंद, दूसरे है सेनापति, तीसरे है बिहारी और चौथे है वीरेंद्र। तो इसमें से कोई एक रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि है, तो घनानंद जी यहाँ पर रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पहली भाषा यहां पर आती है ब्रज भाषा, दूसरी अवधी, तीसरी फारसी, चौथी है खड़ी बोली। तो जायसी का जो पद्मावत है ना वो अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। पहला इसमें उपन्यास, दूसरा है जीवनी और तीसरा है नाटक और चौथा है निबंध, ठीक है। तो आवारा मसीहा की जो रचना विधा है वह है जीवनी। जीवनी ही आवारा मसीहा की रचना विधा है। उसके बाद आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तार सप्तक काव्य संग्रह का संपादक हुआ था, यानी तार सप्तक काव्य संग्रह का किस सन में संपादक हुआ था या फिर संपादन हुआ था? पहला है 1943, दूसरा 1951 और चौथा है 1957 और चौथा है 1976। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है पहला वाला, तार सप्तक काव्य संग्रह का संपादक 1943 ईस्वी में हुआ था। और इसी तरह एक क्वेश्चन और बनता है, तार सप्तक के संपादक कौन है? इसमें पहले दिनकर, दूसरे अज्ञे, तीसरे निराले और चौथा मुक्तिबोध। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वह अज्ञे जी हैं। इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए इस मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन हम आपके करा देते हैं, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है कौन है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक तो डॉक्टर संपूर्णानंद शिक्षा
शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक है। उसके बाद खा है लल्लू लाल की रचना है, तो लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है पर्दा कहानी के लेखक है, तो पर्दा कहानी के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वह है यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार है, पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा राहुल सांकृत्यायन और चौथा है रांगे राघव। तो विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा के रचनाकार है। उसके बाद आता है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है सरदार पूर्ण सिंह और तीसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वह चौथा वाला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कामायनी किस युग की रचना है? तो आपको बताना है कि कामायनी किस युग की रचना है। तो कामायनी आप लोग ध्यान में रखना छायावादी युग की रचना है। कामायनी जो है वह छायावादी युग की रचना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कवियों में से कौन से प्रगतिवादी युग का है? तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवादी युग के कवि हैं, इसमें आपको बताना है। ठीक है, 4 कवियों के नाम आपको दिए जाएंगे हर क्वेश्चन में। उसके बाद आता है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखिए पहले ही हमने बताया, इस मॉडल पेपर में भी है 1943 ईस्वी। उसके बाद देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसमें 4 रचना है। कौन सी ऐसी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है? तो पहला प्रिय प्रवास, दूसरा साकेत, तीसरा भारत भारती और चौथा है कामायनी। तो कामायनी जो है वह द्विवेदी युग की रचना नहीं है, छायावादी युग की रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? तो इसमें 4 ऐसे महाकाव्य हैं, इसमें 4 ऐसी कृतियां हैं जिनमें से 3 महाकाव्य है और 1 महाकाव्य नहीं है। तो इसमें से चौथा वाला मामा जो कृत्य है वह महाकाव्य नहीं है। दोस्तों उसके बाद इसके भी हम प्रश्न आपको बताते हैं, इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने के 99% चांसेस है। पहला है पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। 4 पत्रिकाएं हैं, तो इसमें से सही जो ऑप्शन है वह है तीसरा वाला, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका ब्राह्मण है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, त्रिवेणी है। तो त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। उसके बाद देखिए कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो कर्मभूमि आपको याद रखना है उपन्यास विधा की रचना है। कर्मभूमि उपन्यास विधा की रचना है, ध्यान में रखना इसे। उसके बाद देखिए भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है संपादित, वह सरस्वती है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित पत्रिका है। उसके बाद आता है पद्मावत का रचना काल है, यानी पद्मावत किस रचना काल में लिखा गया है? तो इसमें पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, पद्मावत का रचना काल भक्ति काल है। ठीक है, उसके बाद देखिए सरोज स्मृति के रचयिता है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, सरोज स्मृति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। एक बार फिर सुन लीजिए, सरोज स्मृति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित कवियों में कौन छायावादी कवि नहीं है? तो इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो छायावादी युग के कवि नहीं है? तो नागार्जुन इसमें जो है वह छायावादी युग के कवि नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? तो यहाँ पर भूषण जी जो है वह रीतिकाल में वीर रस में रचना किए हैं। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो अभी तक 30 क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। और चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आखिरी चट्टान की रचना विधा है, यानी आखिरी चट्टान जो है वह किस रचना में लिखा गया है? ठीक है, तो आत्मकथा रचना विधा है किसकी? आखिरी चट्टान की। ध्यान में रखना इन सभी क्वेश्चन को जो मैं आपको बता रहा हूं। आवारा मसीहा की रचना विधा है, तो अभी हमने बताया जियोनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अष्टयाम के रचयिता है नाभादास जी, ये भी बताया। सरस्वती के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, इसको हमने बताया। कल्प वृक्ष के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कल्प वृक्ष के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और उसके बाद देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना, कोई एक रचना दे सकता है, जैसे यहाँ पर लहर है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। उसके बाद देखिए
साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। कौन है साकेत महाकाव्य के रचयिता? तो साकेत महाकाव्य के जो रचयिता है वह मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और देखिए तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल हर बार आपसे एक क्वेश्चन टकराता जा रहा है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1943 ईस्वी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है। ये सब क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो द्विवेदी युग का कौन सा ऐसा महाकाव्य इस चारों में से है जो द्विवेदी युग का नहीं है? तो कामायनी जो महाकाव्य है वह द्विवेदी युग का नहीं है। उसके बाद देखिए तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है वह अवधी भाषा में लिखा है। रामचरितमानस को लिखने के लिए दो लेखक है, पहले तो महर्षि वाल्मीकि जी और दूसरे हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास ने जो रचना की है वह अवधी भाषा में की है और वाल्मीकि जी ने जो की है वह संस्कृत भाषा में की है। ये आपको याद में रखना है। ठीक है, तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी। ये तो क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की जो रचना है वह प्रिय प्रवास है। ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आता है गंगा अवतरण के रचयिता है। कौन से ऐसे लेखक है जो गंगा अवतरण के रचयिता है? तो इसमें जगन्नाथ दास जी रत्नाकर जो है वह गंगा अवतरण के लेखक है। बहुत ही बड़ा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, उसके बाद देखिए कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसको तो सभी लोग जानते ही होंगे, बचपन से सुनते आप चले आ रहे हैं क्वेश्चन। दोस्तों बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को हमने 30 क्वेश्चन में सेलेक्ट कर दिया। जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती, इसको भी हमने बताया वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख सकते हैं आनंद कादम्बिनी के संपादक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने बताया। और हंस पत्रिका के संपादक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, द्विवेदी जी हंस पत्रिका के संपादक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार है, इसको भी बताया, विष्णु प्रभाकर जी है आवारा मसीहा के रचनाकार। उसके बाद अष्टयाम के रचयिता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अष्टयाम के रचयिता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाभादास जी, इसको भी हमने बताया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है काशी नागरी पचाणी सभा की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है कि बाबू श्याम सुंदर दास जी ने काशी नागरी पचाणी सभा की। यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वह श्याम सुंदर दास जी काशी नागरी पचाड़ी सभा के अध्यक्ष या संस्थापक थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको हमने सिलेक्ट किया। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक, इसको तो सब लोग जानते ही होंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, पृथ्वी का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। सब कुछ आज की इस वीडियो में हमने बता दिया है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा आप देख सकते हो। जितने भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने बताया है। और देखिए एक है निंदा रस निबंध के रचनाकार है, तो आप लोग देख सकते हैं निंदा रस कहाँ गया क्वेश्चन। ठीक है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं वो जो है हरिशंकर प्रसाद जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको लिख कर देख लेना है। निंदा रस निबंध के रचनाकार है। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबको हमने बता दिया, इसी में से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको समझ में ना आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिए और अपना बोर्ड एग्जाम में बेस्ट ऑफ लक देते हैं। आप अच्छे से जाइए, आराम से अपना पेपर लिखिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। जो भी चीजें हमने बताया है उसमें से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे प्रश्न। तो अगर आपने हमारी वीडियो को देखा होगा तो आप फेल हो ही नहीं सकते, कोई एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता। जितनी भी चीजें हमने आपको बताई है वही चीजें बोर्ड एग्जाम में आने के 99 नहीं बल्कि 100% चांसेस है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने लास्ट में इसलिए आपको बताया ताकि आप याद करके जाकर तुरंत लिख दो। आपको ऐसा नहीं, अगर आप कल याद करते तो आज आपको कुछ क्वेश्चन भूल जाते, लेकिन 1 घंटे पहले जब आप इसे याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपसे इंग्लिश वाले पेपर में। तब तक के लिए आप अपना पेपर दीजिए, अच्छे से जाइए, आराम से अपना पेपर दीजिए। फिर आपको शाम में मिलते हैं किसी और नई सी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।